था उसको कोई भी हरा नहीं पाया था दोस्तों। तब भगवान गणेश ने उसको जिंदा निगल लिया। जब उसको जिंदा निगल लिया तो उनके अंदर इतनी गर्मी हो गई पेट के अंदर कि उसे कोई भी शांत नहीं कर पाया। भगवान शिव ने बहुत उपाय किए, धन्वंतरी ने बहुत उपाय किए, लेकिन वो अग्नि शांत नहीं हुई दोस्तों उनके पेट की। तब कश्यप ऋषि ने उनको 21 दुर्वा की गांठें बनाकर खिलाई। तब उनके पेट की गर्मी शांत हुई। तभी से कहते हैं भगवान गणेश को दुर्वा बहुत पसंद है दोस्तों, बहुत प्रिय है। उन्होंने तब कहा था दोस्तों कि जो भी दुर्वा से मेरी पूजा करेगा उसके मैं सारे विघ्न हर दूंगा। उनको विघ्न हरता कहते हैं, इसीलिए दुर्वा से उनकी पूजा करने से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं दोस्तों। अब बात आती है नागों की। दोस्तों जब समुद्र मंथन हो रहा था और उसमें से अमृत का कलश निकला था, तब देवता और दैत्यों में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई दोस्तों। तो उस वक्त जब वो लड़ाई हो रही थी तब मोहिनी रूप धारण कर भगवान विष्णु आए थे। तब कलश उठाया तो उसकी कुछ बूंदें दुर्वा पर गिरी, तो दुर्वा तब से अमर हो गई दोस्तों। कहते हैं दुर्वा कभी भी कितनी भी काट लो वो कभी नहीं मरती, पूरी तरह कभी समाप्त नहीं होती। आप उसे जड़ से भी उखाड़ देंगे तब भी वो दोबारा वहां से उग जाएगी दोस्तों। ये उस अमृत का असर है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात ये इसकी दोस्तों, इसकी एक और बात दोस्तों, जब इसके गरुड़ भगवान जो थे, गरुड़ के पिता थे कश्यप, उनकी बहुत सारी उनकी पत्नियां थी। उनमें 2 बहन थी, एक तो वनिता और एक दोस्तों कदु, दोनों बहनें थी। लेकिन जो वनिता थी बहुत अच्छी थी, वो उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक तो गरुड़ और एक भगवान सूर्य के जो सारथी बने अरुण। और कदु ने बहुत सारे नागों को जन्म दिया। तो ये जो कदु थी ये बहुत ज्यादा तेज और तर्रार थी। इसने अपनी बहन को दासी बना लिया जो गरुड़ की माँ थी। जब गरुड़ की माँ को दासी बना लिया, इन्होंने शर्त रखी गरुड़ के सामने कि अगर तुम अमृत कलश ले आओ तो मैं तुम्हारी माँ की दासित्व को समाप्त कर दूंगी, उसे दासी से मुक्त कर दूंगी। भगवान गरुड़ वो कलश जीत कर ले आए, इंद्र से बात की और कलश ले आए। इंद्र ने एक चाल चली, जब गरुड़ ने उस कलश को ले जाकर घास के ऊपर रख दिया दुर्वा के बिछोने पर, और उनसे कहा नागों से कि तुम स्नान करके आओ तब तुम ये कलश लेना। तब इतने में इंद्र वो कलश ले गए, लेकिन तब वो उठा रहे थे तब कुछ बूंदे वहां पर गिर गई कलश से अमृत की बूंदें गिरने के बाद जब नाग आए नहाकर, उन्होंने देखा कलश नहीं था लेकिन कुछ बूंदें अमृत की गिरी हुई थी। तो उन्होंने लालच में आकर अमर होने के चक्कर में उन बूंदों को चाट लिया। वो घास दुर्वा बहुत ज्यादा नुकीली थी, तभी से सांपों की जीभ उससे चिर गई। सांपों की जीभ आज